नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मनोज कुमार मैथ्स क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर लेके चल रहे हैं और इसमें हमारी आज दूसरी क्लास है। इसमें हम सवाल 21 से 40 तक देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी सिंप्लीफिकेशन की पहली क्लास नहीं देखी है तो इसका नोटिफिकेशन हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसमें जाकर के आप देख सकते हो। और इसके सारे सवाल, अगर आपको सारी क्लास चाहिए तो हमारे चैनल पर जाओगे, उसमें प्ले लिस्ट ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके आपको यूपी पुलिस 2023 एक फोल्डर मिल जाएगा, उसमें जाके क्लिक करोगे तो आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमारा पहला सवाल है सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 क्या कह रहा है दोस्तों? इसमें क्या दिया है, एक डिवाइड बाई, ये भाग का चिन्ह है, फिर मझला ब्रैकेट 1 + 1, फिर भाग का चिन्ह है, स्मॉल ब्रैकेट 1 + 1, फिर भाग का चिन्ह, इसके बाद में फिर 1 + 1 डिवाइड बाई 2, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले बोर्ड मास का जो नियम है, सबसे पहले हमको भाग को सॉल्व करना है। लेकिन भाग को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो अंदर वाला ब्रैकेट होता है, सबसे छोटा वाला ब्रैकेट, उसको हल करेंगे तो ये प्लस। अब ये देखिए, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, फिर मझला ब्रैकेट, फिर उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट। फिर दोस्तों क्या करेंगे हम, 1 डिवाइड बाई 1 + 1 डिवाइड बाई, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे 1 + 1, ठीक है, फिर डिवाइड बाई, ये आधा और एक कितना हो जाएगा, 1.5। 1.5 कहते हैं 3/2 को। अगर आप सॉल्व करोगे तो इतना आएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे, 2 × 1 = 2, 1 3/2। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर लोगे। उसके बाद दोस्तों क्या करोगे, फिर वही कंडीशन रहेगी, 1 + 1 डिवाइड बाई। अब यहाँ पर सबसे पहले 1 प्लस लिख करके अब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो दोस्तों ये अपोजिट हो जाएगा, यानी 1 में 3/2 का भाग दें तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, ये अपोजिट कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर मझला ब्रैकेट 1 + 1, अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 1 = 3, 2 5/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/3। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ पर आगे देखते हैं। इसी तरह से अगर इसका इसमें 1 में डिवाइड करें तो ये अपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5। कितना हो जाएगा, 3/5। इसको दोस्तों फिर सॉल्व करेंगे, हम यहाँ देखेंगे तो 1 डिवाइड बाई, अब इसको सॉल्व करोगे, 5 × 1 = 5 और 5 और 3 8, तो कितना हो जाएगा ब्रैकेट में 8/5। ठीक है, अब दोस्तों, अब आपको इसको जब 1 में भाग दोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5/8। अब आपको ये लास्ट में आपका आंसर है 5/8। अब आप देख सकते हो कौन सा विकल्प है, आपका विकल्प है बी। इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हो। आप स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आपको कोई गलती ना हो। आपको बोर्ड मास का नियम पता होगा। बोर्ड मास का मतलब होता है सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद में डिवाइड, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद में एडिशन, फिर उसके बाद में सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते दोस्तों। आज की क्लास का सेकेंड सवाल है, यहाँ पर दे रखा है 6 सही 1/4 गुणा 0.25, फिर उसके बाद में प्लस 0.75, इसके बाद में माइनस 0.3125 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों इसको सॉल्व करोगे आप तो कह सकते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे, 6 × 24 = 25/4, ये हो जाएगा दोस्तों 25/4। ठीक है, 25/4 हो जाएगा। अब ये है 0.25, ठीक है, प्लस 0.75 माइनस 0.3125 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आप दोस्तों क्या करोगे, इसका 4 का इसमें डिवाइड करोगे, है ना। 4 का डिवाइड करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, चलो 4 का डिवाइड कर लेते हैं 25 में। यहाँ 25 में हम 4 का डिवाइड करेंगे दोस्तों। ठीक है, 4 × 6 = 24, 1 बचेगा, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। हम कहेंगे 4 दूनी 8, फिर यहाँ से 2 और 0 उड़ा देंगे तो 4 × 5 = 20, पूरा खत्म हो गया, है ना। कितना आंसर आ जाएगा आपका, 6.25। तो इसकी जगह पे ये जो दिख रहा है, इसकी जगह पे हो जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई 0.25, फिर प्लस 0.75, उसके बाद में माइनस 0.3125। थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, इसका इसमें गुणा कर लेना है। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ गुणा करके।
सीधी सी बात है, 625 में 25 का ही गुणा कर लो, ठीक है। तो 25 पंजे 125, हासिल कितना हो गया 22, और 25 दूनी 50 और 22 72, हासिल 7, और 25 छिक्के 150 और 7 157, इतना हो जाएगा ये। अब यहाँ पर अंक 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, और यहाँ पर 4 अंक हो गए, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। यानी इनका इतना हमने सॉल्व किया है, तो इतना आ गया 725, और 4 अंक यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 अंक इधर 2 अंक इधर। अब आपको क्या करना है, 0.75 माइनस के 0.3125। दोस्तों अब इसको जोड़ लेना है, इतनी संख्या को जोड़ लेना है। कैसे जोड़ोगे, तो 1.5725 इस तरह से इसमें जोड़ोगे, 0.7500 कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप जोड़ दो, तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ 2, यहाँ 12 की 2 हासिल 1, यहाँ पर 13 की 3 हासिल 1, और यहाँ पर 2, इतना हो जाएगा दोस्तों। कितना आ गया, 2.3225 माइनस 0.3125, इसको आपको घटा देना है। अब घटा दो, तो 2.3225 में से घटाना है हमको 0.3125, इसको घटा देना दोस्तों, घटा दीजिए। तो जब हम घटाएंगे तो यहाँ से 0 बचेगा, यहाँ से 0 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 0 बचेगा, और यहाँ से कितना बचेगा 2। तो आपका जवाब 2.0100 इस तरह से, यानी हमारा आंसर अगर देखें तो कितना आ सकता है 2। तो 2 यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ पर वैसे अगर देखा जाए तो 2 के लगभग कौन सा आंसर है ये, तो हमारा ए आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 2 पॉइंट के बाद में आप 0 लगा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 23। ये क्या कह रहा है, 1 + 1/2 बटे 1 माइनस के 1/2, फिर डिवाइड का चिन्ह है, ठीक है। फिर यहाँ पर दे रखा है 4/7, ब्रैकेट के अंदर में 2/5। घबराना मत किसी सवाल से, 3/10। सवाल बड़े बड़े हैं इसलिए टाइम तो आपको लगेगा। 1/2 प्लस के 1/3 बटे में क्या है, बटे में दे रखा है 1/2 माइनस के 1/3। इसका मान आपको बताना है। तो दोस्तों आप इसको कर सकते हो सॉल्व। इसको अगर सॉल्व करें हम तो ये आधा और एक 1.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, और ये हो जाएगा आधा, तो पलट जाएगा ये, जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो पलट जाएगा, ठीक है। इतना समझ पाओगे, यानी इसमें 1/2 होगा तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ये भाग ही तो दे रहे हैं इसका। और ये इसको ऐसे रखिए 4/7 को, और इसको सॉल्व करिए दोस्तों, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 10, ठीक है। अब इसमें 10 बनाने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4, और 10 तो पहले से है ही, तो ये हो जाएगा 3। का की जगह पर लगा दीजिए गुणा। और ऊपर सॉल्व करने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी जगह नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एलसीएम आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6, ठीक। 3 × 3 और 2 5 हो जाएगा ये, बटे ये कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 6, एलसीएम 6, ये बड़ा है, ठीक है। और इसमें 3, इसमें से 1 बचेगा, क्योंकि 3 × 3 2, ये घटाएंगे तो 1, तो 6 से 6 क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से 3 डिवाइड बाई 4/7, ठीक है, इंटू यहाँ कितना है आपका, ये है 7/10, इंटू यहाँ से कितना बचा 5। तो अब आप देखिए 7 से 7 कट गया, 2 से 2 बार, और ये 5 बार, और ये 5 से 5 कट गया। अब आप देखोगे 3/2 ये है ना, 3 भागफल 2। अब इसको हम लिख सकते हैं 3/2, कितना लिख सकते हैं 3/2। आपका कौन सा आंसर दिख रहा है, आपका ऑप्शन दिख रहा है बी। अगर समझोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इसको देखना, ठीक है, 2 बार देख लेना समझ में आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है दोस्तों, सवाल नंबर है 24। इसमें क्या करना है, 1 + 1/10 प्लस 2/100, वर्ग का मतलब 100 अपॉन 2/1000 प्लस 2/ इसी तरह से 10,000 प्लस डेट इसका मान ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको अलग कर लीजिए, इसको ये जो कंडीशन है इसको अलग कर लीजिए, इसको जोड़ेंगे हम तो हो जाएगा 10 एक 11/10, ये हो जाएगा 11/10, ठीक है। उसके बाद में इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो ये 1/100 हो जाएगा, प्लस ये 1/1000 हो जाएगा, प्लस ये 1/10,000 हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों ये आगे चलेगा। फिर आगे क्या करेंगे हम, अगर हम इसका डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 1.1, ठीक है, 10 का भाग देंगे तो, और ये 2 है। अब इसको देखें हम तो यहाँ आपको पता चलेगा दोस्तों ये हो जाएगा 0.01, 100 का डिवाइड करेंगे, प्लस यहाँ पर देखेंगे, वैसे 2 की ज़रूरत नहीं कॉमन लेने की, ये इतना बड़ा हमने कर दिया है, यहीं पर आप डिवाइड दे सकते थे, ठीक है। यहाँ पर करेंगे तो 0.001, ऐसे यहाँ पर 0.0001, इसी तरह से ये कंडीशन चलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन लेने से कोई फ़ायदा तो था नहीं, यहाँ पर अगर हम गुणा करें तो 0.02 प्लस 0.002 प्लस 0.0002, इसी तरह से चलेगा। जब हम इसको जोड़ेंगे तो आप कह सकते हैं 1.12222, इसी तरह से डेट ये चलेगा। अब देख सकते हैं कौन सा इसमें विकल्प दिख रहा है, 1.1222 और 122 पे बार है तो 2 पे बार, इसको हम क्या कर सकते हैं 1.1 और जो 2 बार पे आ रहा है उस पर 2 पे लगा सकते हैं बार, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप सवाल को कर सकते हो। यहाँ 1 पे बार है ये गलत है, ठीक है, यहाँ पर केवल 2 पे बार है, इसलिए ये सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है दोस्तों, सवाल नंबर 25। इसमें टाइम लगेगा सवाल, क्योंकि आप जानते हो कि सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है। 0.8 का वर्ग माइनस 0.17 का वर्ग बटे 0.08 का वर्ग माइनस 0.017 का वर्ग, इसका मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें से पॉइंट हटा देना है। देखो ये 0.8 का वर्ग, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, और 0.17 का वर्ग। आप एक काम कर लीजिए, इसे बटे में यहाँ एक पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.8/10, एक पॉइंट हमने हटाया है कि ठीक है वर्ग, माइनस इसमें से ऐसे इसमें आ जाएगा 0.17/10 का वर्ग। अब दोस्तों आप क्या करोगे, इसमें से 10 नीचे से कॉमन ले लोगे, 0.8 का वर्ग, ठीक है, माइनस 0.17 का वर्ग, ठीक है दोस्तों। अब क्या करोगे आप लोग, इस चीज़ को ध्यान रखना, क्या करना है आपको, हमने ये लाइन खींच दी, इसमें से नीचे से 10 कॉमन लेंगे, तो नीचे से 10 कॉमन लेंगे और वर्ग लगाए तो 100 हो जाएगा, ठीक है भाई। और यहाँ से बचेगा 0.8 का वर्ग माइनस यहाँ से बचेगा 0.17 का वर्ग, ठीक है। और ये देख लीजिए, और ये कंडीशन जो ये कंडीशन इस कंडीशन से कट जाएगी तो ये बचेगा 1/100, और ये 100 पहुंच जाएगा यहाँ उल्टा होकर के, तो ये हो जाएगा 100, यानी आंसर हमारा कितना है 100, जो इसका विकल्प कौन सा है, डी। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है दोस्तों, अगला 26, 17.28 डिवाइड बाई, अब ये क्वेश्चन मार्क इसकी जगह पे मैं x मान लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मान सकते हो। 3.6 इंटू 0.2 फिर है 200, ठीक। अब आपको क्या करना है, अब आपको ध्यान रखना ये 2 है, ठीक। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसको ये 17.28 बटे कितना है x, ये x है, और इधर क्या है 3.6 इंटू 0.2 बराबर कितना है 200। अब एक बात बताइए, यहाँ 2 अंकों बाद पॉइंट है और यहाँ ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट कटे जाएंगे, तो ऊपर से 1728 बटे में x बटे में जो आपका होगा वो होगा x गुणा 36 इंटू 2,
है ना, बराबर 200। अब आप क्या करना, इसको काट लेना, 2 से काट लो, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्के 12, 2 चौके 8। अब ये 2 से फिर काट दो, इसको 2 से काटेंगे, ये 100 बार कट जाएगा, और 2 से इसे काट दो, ठीक है। 2 चौके 8, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ये कट गया। अभी तो आप ये देख सकते हो कि 432 बटे x गुणा 36 और बराबर 100 है। अभी आप इसको और सॉल्व कर सकते हो, 4 से 4 नाम 36, 4 से काट सकते हो, 4 एक 4, 4 अट्ठे 32, और इसे 9 से काट सकते हो, 9 एक 9, 9 दूनी 18, 12 12। तो ये बचा 12 बटे x और बराबर 100, ठीक है। अब 4 से काट सकते हो, 4 ती 12, 4 से काट सकते हो 25। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 3 बटे 25 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 3 बटे 25। अब हम 3 में 25 का डिवाइड करेंगे, तो 3 में 25 का डिवाइड करेंगे तो 0.12 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 0.12 बार। अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, 3 में 25 का गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0.0 फिर 1 0 फिर 0, ठीक है। वैसे एक ही पॉइंट बढ़ाना था हमें, ये तो हम कहेंगे 25 एकन 25, तो यहाँ से कितना बचेगा 5, और पॉइंट लगाइए 0, और 25 दूनी 50। ये पूरा कट गया, कितना 0.12 बार। तो हमारा आंसर कितना है 0.12, यानी कौन सा ऑप्शन है, ए। इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल नंबर है आपका 27। इसमें दिया है 11 सही 1/4 डिवाइड बाई 3 सही 3/5 मल्टीप्लाई 6 सही 2/3 प्लस 1/6। इसको सॉल्व करना है, तो इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 11 चौक 44 एक 45, 45/4 तो दोस्तों ये हो गया, डिवाइड बाई। अब इसको सॉल्व करना है, 5 × 3 = 15, और 15 में 3 जोड़ दिया तो 18, ठीक है। 5 × 3 = 15, 3 18/5 मल्टीप्लाई। अब इसको 6 × 3 = 18, 18 2 20, 20/3 प्लस 1/6। सबसे पहले हम इसमें मल्टीप्लाई में इसका डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे। तो इसका डिवाइड करेंगे, क्योंकि पहले भाग को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 45/4 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 5/18, और ये है 20/3 प्लस 1/6। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, काट पीट कर लेनी है। 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, ये काट लिया। अब 4 से इसे काट लो, 4 पंजे 20। अब इसको 5 5 5 का 3 बार गुणा करेंगे तो 125/6, और इधर कितना बचा 1/6। एलसीएम लेंगे तो 6 ही आएगा, और 125 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 126। अब ये कट रहा है, अब ये 3 से कट रहा है 2 बार, और 3 से कट रहा है 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, और ये कट जाएगा 2 से 21 बार। कितनी बार कट रहा है 21 बार। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, D 21, ठीक है। इस तरह से अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 28। इस सवाल में क्या कहा गया दोस्तों, 1 सही 2/3 का 3 सही 3/4 डिवाइड बाई 1 सही 1/4 प्लस 99 सही 48/49, ठीक, गुणा 245। अब आप क्या करोगे दोस्तों, इनको सब में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। 3 एक 3 और 2 5/3। का की जगह पे गुणा लगा दीजिए, का की जगह पे क्या लगा दीजिए, गुणा लगा दीजिए। यहाँ पर ये गुणा लगा दिया, और यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 × 12 3 15, 15/4। पहले इसी को सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। अब इसको 4 एक 4 और 1 5/4, ठीक, प्लस, लेकिन इसको और कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो 49 का 99 गुणा, फिर 48 जोड़ना है। तो 99 पहले 49 का हम गुणा करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। 9 9 81 हासिल 8, 9 9 81 8 89, फिर 4 का गुणा करेंगे। 4 9 36 हासिल 3, 4 9 36 और 3 39। अब ये 1 और 15 की 5 हासिल लगी 1, 18 की 8 हासिल लगी 1, इतना। अब इसमें 48 और जोड़ दो, ठीक है।
48 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9, ये 9 और ये 8 और ये 4, 4899। ये हो जाएगा 4899 बटे 49। ठीक है भाई दोस्तों, और 245। ठीक है दोस्तों, अब इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले ये 3 से कट रहा है 5 बार, कटे तो 25 हो जाएगा, 25 बटे 4। अब इसको गुणा लगा के उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा 4 बटे 5 प्लस एक चीज़। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये 49 से 5 बार कट रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4899 गुणे 5। ठीक, 5 के इसमें गुणा कर लेंगे, और ये 5 से 5 बार कट रहा है, 5 बार कट रहा है, और ये 4 से 4 बार कट रहा है, तो यहाँ से केवल 5 बचा प्लस। अब इसमें गुणा कर लेना, 5 नाम 45 हासिल 4, 5 नाम 45, 45 और 4 49 हासिल 4, 5 8 40 और 4 44 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24, इतना। अब इसमें इसको जोड़ देना है दोस्तों। ठीक है, सब में ये बराबर लगा सकते हो। अब इसमें इसको जोड़ोगे तो 5 5 0 10 हासिल 1 0 हासिल 1 5 4 2 24,500। कौन सा विकल्प है? 24,500 से। इस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी मेहनत करने वाला सवाल है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29 दिया है दोस्तों, 50 बटे स्टार बराबर स्टार बटे 12 से 1 बटे 2 हो तो स्टार का मान कितना है? तो 50 बटे स्टार की जगह पे x मान लेते हैं बराबर, या x बटे 12 सही 1 बटे 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 50 बटे x बराबर x बटे इसका 12 दूनी 24 1 25, 25 बटे 2। अब इसका इधर गुणा कर दो, x का x में गुणा कर दो, x का x में गुणा किया तो ये आ गया, और 50 में हमने 25 बटे 2 और 2 से काट दी तो ये भी 25 बार कट गया। कितना बार कट गया? 25 बार। अब देखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर हमारे पास आ गया 25 गुणा 25, तो एक्स स्क्वायर बराबर ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 25। और ये एक्स की जब हमने स्टार माना था इसलिए स्टार का मान कितना हो गया? 25। तो कौन सा आंसर है? आपका आंसर है डी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से स्टार का मान मिल गया डी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 30, सरल कीजिए। तो थोड़ा सा देखने में कठिन लगते हैं सवाल, थोड़ा मेहनत भी करनी पड़ती है, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ये हाफ यानी रूट लगा हुआ है, इंटू यहाँ पर इंटू है 0144, इस पर भी हाफ घात लगी है यानी रूट है +1। अरे यार क्या +1, ठीक, बटे में दिया है 0.027, इस पर भी रूट लगा हुआ है, मल्टीप्लाई 1/2 का मतलब होता है रूट, इस पर भी रूट 1/4 लगा हुआ है, यानी इस पर 4 घात लगी, रूट की घात 4। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो इस पर रूट लगाएंगे हम, ये रूट ही है तो इसमें आ जाएगा 0 पॉइंट नहीं 0 पॉइंट नहीं आएगा, 2 अंक ही है तो 2.5 आ जाएगा, क्योंकि 2.5 का अगर वर्क करें तो ये आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो आ जाएगा 12 144, ये आ जाएगा 0.12। ठीक है, 12 144 +1। फिर इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये यहाँ पर 3 होना चाहिए, यहाँ 3 है क्यूब रूट, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.3, क्योंकि 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर 4 घात करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 3 3 9 9 3 27 27 81, यानी 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से अब सॉल्व कर लीजिए। अब इसको 12 का 25 में गुणा करोगे ना, 25 में 12 का गुणा कर लोगे तो 12 5 60 हासिल 6, और 12 दूनी 24 और 24 और 36 कितना आ जाएगा? 300। तो ये आ गया 300। पॉइंट कितने हैं? 2 और 2 1 3, तो 300 पे यहाँ लग जाएगा पॉइंट। ठीक है, +1 अपॉन ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.9 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 1.3 और ये हो जाएगा 0.9, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये 2 पॉइंट है ना, हट जाएंगे तो ये हो जाएगा 13/9। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, है ना, तो हम कहेंगे अब 9 का 13 में डिवाइड करना है, तो भाई देखो 9 1 9, ऐसे कितना बचेगा? 4, पॉइंट लगा लो, 0 डालो, 9 चौक 36, फिर वही 9 चौक 36 9 चौक 36 ऐसे चलेगा, 1.444 डैश चलेगा।
तो इस पर क्या करेंगे 1.4 पे बार लगा देंगे और ये कहीं बार लगा हुआ ये रहा डी, ठीक है, इस पर बार लगा हुआ, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1.4 पे बार, ये डी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मेहनत करने वाले सवाल हैं दोस्तों, आपको करना ही पड़ेगा मेहनत। सवाल नंबर है आपका 31, इसमें क्या कह रहा है 48 डिवाइड बाई 12। इतने सवाल बताता नहीं हूँ लेकिन तुम्हारे लिए मुझे मेहनत करनी पड़ रही है। ब्रैकेट के अंदर 9/8 का 4/3 डिवाइड बाई 3/4 का 2/3 सॉल्व कर लेना है, बहुत ही सरल है सॉल्व करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 48 डिवाइड बाई 12, ठीक। 9/8 का की जगह पे मल्टीप्लाई 4/3 फिर डिवाइड बाई, पहले इसको सॉल्व करना है, ध्यान रखना, क्योंकि डिवाइड बाद में सॉल्व होता है। 3/4 मल्टीप्लाई यहाँ लगा दिया, तो पहले इसको सॉल्व करना है, ठीक है, ध्यान रखना। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 12 चौक 48, 4 बार मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखिए ये 4 से 8 2 बार कट गया और इससे ये 3 बार कट गया, तो 3/2 बचेगा यहाँ से डिवाइड बाई। इसी तरह से 3 से 3 कट गया और ये 2 बार कट गया, तो ये यहाँ से बचेगा 1/2। अब सॉल्व कर लीजिए गुणा, इसको उल्टा कर देंगे, 2/1 हो जाएगा डिवाइड की जगह पे, तो 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा 4 गुणा 3, और 4 गुणा 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 12। कौन सा आंसर हो गया डी। चलिए अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 32 में क्या कहा गया, थोड़ा सा मेहनती सवाल है, ऐसा कर लेते हैं हम सबसे पहले। चलिए दोस्तों अगला सवाल हमारा है सवाल नंबर 32, इसमें इसको यहीं सॉल्व कर लिए। 11 3 33 से 2 35/3, ठीक, डिवाइड बाई, और ये 8 9 72 3 75, 75/8 मल्टीप्लाई 55 25 और 3 28, 28/5। अब क्या कर लीजिए, ये जो डिवाइड है ना, ये गुणा लगाने के लिए इसको उल्टा कर देंगे, तो 35/3 मल्टीप्लाई 8/75, ठीक, और मल्टीप्लाई 28/5। अब आपको कुछ संख्या कट रही है, ये 5 से 15 बार और ये 5 से 7 बार, ठीक, और तो कुछ कट नहीं रहा है, तो भाई गुणा कर लें। 7 8 56, 56 इंटू 28 और इधर 15 225। अब 56 का 28 में गुणा कर लेना है। 8 से 48 हासिल 4, 58 40 और 4 44, और 2 6 दूनी 12 हासिल 1 5 10 11, 8 6 5 1 1568, यह आ जाएगा 1568 बटे कितना है 225। इसका इसमें डिवाइड कर दीजिए तो 6.96 इतनी बार डिवाइड हो जाएगा। आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, आपका डी है ऑप्शन है, ठीक। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों सवाल नंबर है आपका 33, ये क्या कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। तो हमें मान किसका ज्ञात करना है, तो आपको ध्यान रखना है माइनस ब्रैकेट के अंदर 4 - 6 का होल स्क्वायर -3 -2 प्लस मोड के अंदर -6। अब बटे में देखेंगे 18 -9 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई के 5, ये ठीक। अब क्या करना है दोस्तों, अब आप देखिए कि अगर हम इसमें से 6 में से 2 घटाएं तो -2 वर्क कर रहेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, यानी ये तो प्लस का 4 हो गया। और यहाँ देखिए 2 का और 3 गुणा करें तो प्लस का 6 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस का 6 बचेगा, क्योंकि -6 मोड में से प्लस का 6 निकलता है। कुछ कंडीशन में माइनस निकलता नहीं, प्लस का ही 6 निकलता है, ठीक है, मोड से। यहाँ 18, ये 3 से 3 बार डिवाइड हो जाएगा, तो -3 × 5। अब दोस्तों क्या करते हैं हम, यहाँ पर ये 6 से 12 हो गया, और 12 में से 4 गया तो कितना बचा 8, और यहाँ से देखो 3 × 5 = 15, और 18 में से गया तो कितना बचा 3। भाई ये 18 और 3 × 5 = 15, 18 में से अगर 15 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा ना, तो ये 3 बच गया, तो कितना आंसर हो गया 8/3, यानी हमारा कौन सा आंसर हो गया सी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ऐसा सवाल ज़रूर आ जाता है पेपर में। तो ये 1/5 प्लस 999, ठीक है, सही 494/495, ये सवाल दिया है, इनटू दिया है 99। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल को कैसे करना है वो देखिए।
अब जब हम इसको अलग तोड़ेंगे फ्रैक्शन में, इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं। तो 494 बटे 495, ठीक है, मल्टीप्लाई 99। अभी आप देखिए इस 99 का इसमें गुणा करना है आपको, 1/5 प्लस 999 मल्टीप्लाई हो जाएगा 99 का, प्लस और 495 मल्टीप्लाई 99 बटे कितना हो जाएगा 495 या 494, ठीक है, 495। ये कितनी बार कट जाएगा 5 बार, ठीक है। कैसे? 99 से 5 नाम 45 और 5 नाम 45 और 4 49, ठीक है। तो इस तरह से ये 5 बार कट जाएगा। तो और इसका हम क्या लेंगे गुणा, इसका हम गुणा करेंगे तो देखिए 9 में 81 हासिल 8, 9 में 81 8 89 हासिल 8, 9 में 81 8 89, ये मल्टीप्लाई फिर इसी तरह से 1 9 9 8, तो आपका 1 10 की 0 हासिल लगी 1 9 हासिल लगी 1, तो 9 9 18 की 8 हासिल लगी 1, इतना आ जाएगा 98,901। 1/5 प्लस 98,901 प्लस यहाँ से बचेगा 494/5, ये अलग चीज़ है, ठीक है, ध्यान रखना ये 5 बार कटाता है इसलिए। चलिए अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले, इन दोनों का तो एलसीएम तो 5 आ जाएगा और ये 494 एक जुड़ जाएगा तो 495 हो जाएगा, 495 प्लस यहाँ है 9801। अब ये 495 5 से फिर 99 बार कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा 99 बार। अब हमारा 99 में कितना जोड़ना है 98,901 जोड़ना है, तो 98,901 में हम 99 जोड़ें तो देखिए ये 10 की 0 हासिल लगी 1, 10 की 0 हासिल लगी 1, 10 की 0 हासिल लगी 1, इतना आ जाएगा 99,000 आ जाएगा, यानी कितना आंसर आ जाएगा 99,000, जो कहीं ना विकल्प में होगा, ये आपका ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है 9 मोड के अंदर 3 माइनस के 5, फिर दे रखा है माइनस के 5 ब्रैकेट के अंदर 4 डिवाइड बाई 10, बटे में क्या दे रखा है, बटे में दे रखा है माइनस के 3 ब्रैकेट 5 माइनस के 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 2। तो सवाल थोड़ा सा क्रिटिकल सवाल है, कुछ नहीं है इसमें। यहाँ से देखिए आप, ये माइनस के 5 में से 3 गया तो माइनस के 2, और माइनस के 2 मोड से बाहर निकल जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस के 5 के 20 और डिवाइड बाई 10, ठीक। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा माइनस के 15, ठीक, और ये 2 से ये 4 2 बार डिवाइड हो जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये 18 हो गया और इसे डिवाइड करेंगे 2 बार 20 को, तो माइनस के 2 और बटे ये कितना हो गया माइनस के 19। अब ऊपर से कितना बचेगा 16 और ये माइनस के 19, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, हमारा ऑप्शन हो गया बी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है दोस्तों, सवाल नंबर 36। इसमें कह रहा है 2/3 मल्टीप्लाई 3/5/6 डिवाइड बाई 1 सही 1/4 का 2/3। तो घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। ये दे रखा है 2/3 मल्टीप्लाई, ये दे रखा है 3। अब यहाँ पर इसको, ये तो 5/6 है ये, ठीक है, डिवाइड बाई, इसको सॉल्व कर लीजिए 4 1 4 5/4, ठीक। और जब का को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक। अब ये 2 से 2 बार कट जाएगा तो 2/3 मल्टीप्लाई 3/, अब ये 5/6 है ना, तो यहाँ से बचेगा 5/3 दूनी 6, 5/6 उल्टा कर देंगे, डिवाइड कर तो 6/5 हो जाएगा, ठीक। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो कितना बचा 2/3 और मल्टीप्लाई ऊपर से 3 बचा, 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना आंसर हो जाएगा 2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है ए, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल नंबर 37, इसको देखिए। यहाँ पर दे रखा है 64 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई माइनस के पावर 2 डिवाइड बाई 8 की पावर 0 और फिर दे रखा है 1/2।
तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्यूब करेंगे 64, क्यूब करेंगे ये 3 से क्यूब करेंगे तो 4 रह जाएगा और फिर 4 का वर्ग रह जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई। इसको बटे में ले जाएंगे तो 1/2 का स्क्वायर मतलब 4। आप डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे हो, चलिए ये 2 ले जाएंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा, है ना, 2 का वर्ग और डिवाइड बाई, और किसी भी संख्या की पावर 0 का मान हमेशा 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1/2। अब देखिए 2 का वर्ग कितना हो गया 4 और ये कितना 1/4, ठीक है, और 1 का डिवाइड करने पर संख्या में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो आप देखिए इससे ये कट गया, तो 1 में 1 का डिवाइड कर दें तो और ऊपर कर दें हम 1/2, तो 1 की पावर 1/2 यानी 1, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 1, बी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 38। यहाँ पर देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखो, इसको एलसीएम लें तो x और ये हो जाएगा x+1, ठीक है, इसका एलसीएम इसका ले, है ना। इसी तरह से इसको सॉल्व करें तो x+1 +1 अपॉन x+1, ठीक है, इसका इसमें गुणा किया और फिर ये इस x और ये +1 है ना। इसी तरह से इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x+2 +1 अपॉन x+2। ऐसे फिर इसको करें तो x+3 +1 अपॉन x+3, ठीक। अब दोस्तों देखेंगे अब x+1 अपॉन x मल्टीप्लाई, ऊपर से x+2 हो गया, ये 1 1 2 जुड़ जाएगा, अपॉन कितना है x+1, ठीक है, मल्टीप्लाई, ऊपर x+3 हो जाएगा क्योंकि ये 2 और 1 1 और ये है x+2, ठीक, मल्टीप्लाई, ऊपर x+4 हो जाएगा अपॉन x+3। अब देखिए इस 3 से ये 3 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 1 से ये 1 कट गया, तो ऊपर से बचे 1 और नीचे से x और x प्लस नहीं क्या बचेगा ये देखो, ऊपर से केवल बचा है x+4 और नीचे से बचा है ये x और ऊपर से बचा था ये, ठीक है। तो ये हो गया x+4/4, कौन सा है आपका डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, देखिए दोस्तों इस सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप सॉल्व कर लोगे। यहाँ पर इसके बीच में माइनस है ना, तो इसे 8 दूनी 16 1 17, इसे 17/2 लिख के यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, फिर बड़ा ब्रैकेट, तब इसे सॉल्व करोगे 4×1 13/4 डिवाइड बाई, ठीक है। ये माइनस है ना, यहाँ माइनस लगना चाहिए, ठीक है। तो आप अभी सॉल्व करके देख लेंगे हम कि कहाँ माइनस है, ये भी बता देंगे, वैसे यहीं पर माइनस है इसका, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको 4 से 1/2 तो 4 1 4 1 5/4 माइनस 1/2 छोटे ब्रैकेट में, इसको सॉल्व 2 1 2 1 3/2 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6, फिर ये सब लगा लो। अब 17/2 माइनस ये है 13/4 डिवाइड बाई 5/4 माइनस 1/2, इसको सॉल्व कर लो, ये 6 है। अब 2 3 6 का एलसीएम 6 आ गया और यहाँ पर 6 करने के लिए 3 का गुणा करना पड़ेगा, 3 3 का 9, यहाँ 6 करने 2 का गुणा करना पड़ेगा तो 2 1 2 और यहाँ 6 है तो 1 का 1 ही, ठीक। फिर सॉल्व करेंगे 17/2 माइनस 13/4 डिवाइड बाई 5/4 माइनस 1/2। अब ये 3 9 में से क्या तो 6, तो 6/6, तो ये तो कट ही जाएगा, ठीक। अब 17/2 13/4 डिवाइड बाई, अब यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लें हम तो कितना आ जाएगा 4 और यहाँ से 5 और यहाँ से 2 का गुणा करना पड़ेगा 4 बनाने के लिए, ठीक है, इस तरह से। अब आ जाइए यहाँ 17/2, ठीक। अब ये आपका 13/4, इसको मल्टीप्लाई लगाएं और 4 को ऊपर कर दे उल्टा, क्योंकि डिवाइड का चिन्ह है और इसमें से 3 बचेगा, 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 4 से 4 कट जाएगा। अब देखिए 17/2 माइनस के केवल 13/3 बचा, इसको सॉल्व कर लें तो एलसीएम कितना आ जाएगा 6, ठीक है। इसे गुणा करें तो 17 × 3 = 51 माइनस और 13 दूनी 26
अब इसमें से घटा लें हम, तो 11 में से 6 गया तो यहाँ से बचा 5 और यहाँ 4 में से 2 गया तो 2। अब इसको 6 चौक 24 इतना बचेगा, 4 सही 1/6। और देखो आपको विकल्प दिख रहा है 4 से 1/6 भी, यानी यहाँ पर क्या है माइनस। आप यहाँ क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे इसके बीच में, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, लास्ट सवाल है आज की क्लास का, सवाल नंबर 40। क्या कह रहा है, 5/3 इंटू 17/5 का 7/51 माइनस 1/3 बटे 2/9 मल्टीप्लाई 28/5 का 5/7 माइनस 2/3। अब इसको सॉल्व करना है दोस्तों, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। पहले इस का को सॉल्व करेंगे इसको, ठीक। का को सॉल्व करेंगे तो यह है 5/3 मल्टीप्लाई 17/5 का की जगह मल्टीप्लाई लगा दो 7/51 माइनस 1/3। अब देखो 17×3 कट गया, 5 से 5 कट गया, ऊपर से कितना बचेगा 7। ऐसे इसे नीचे सॉल्व करेंगे, 2/9 मल्टीप्लाई 28/5 मल्टीप्लाई 5/7 माइनस के 2/3। तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, 5 से 5 कैंसिल, 7 चौके 28, 7 चौके 28। तो अब देखो अब क्या बचा कंडीशन, यहाँ से बचेगा 7 ऊपर से और यहाँ से 3 3 9, यहाँ से बचेगा 9 माइनस 1/3, बड़ी लाइन है ना यहाँ से बराबर। अब नीचे देखें तो यहाँ पर 4 दूनी 8, यहाँ से बचेगा 8 और यहाँ से बचेगा 9 माइनस यहाँ से 2/3। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे सॉल्व करें तो एलसीएम तो 9 ही आ जाएगा। अब इस ये तो 7 का 7 ही रहेगा, इसमें गुणा करना पड़ेगा 9 बनाने के लिए, 3 का तो ये 3, ठीक, यानी 3 बटे यहाँ पर एलसीएम ऐसे ही 9 आएगा। अब इसमें ये तो 8 का 8 ही रहेगा, अब इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा तो 6 हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल। तो ऊपर हम देखें 7 में से 3 गया तो कितना बचा 4 और नीचे 8 में से 6 गया तो कितना बचा 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितनी बार 2 बार। तो ये आंसर हो जाएगा आपका सी। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने 20 सवाल करा दिए, काफ़ी बेहतरीन सवाल थे, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। मैं आपको इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ कि कैलकुलेशन में आप गलती ना करें। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। नमस्कार।